नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा। हमने अभी महाराष्ट्र में श्री गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों की चर्चा की और हमने देखा कि प्रत्येक स्वरूप के साथ कोई पौराणिक आख्यान जुड़ा था। सभी के पीछे ऐसा कोई प्रसंग था जो उन्हें दैविक बताता है। लेकिन आज हम श्री गणेश के जिन स्वरूपों की चर्चा करेंगे वो दैविक नहीं बल्कि मानवीय प्रसंगों से जुड़े हैं। श्री गणेश के ऐसे 3 मंदिर जो प्रसिद्ध भी हैं और सिद्ध भी हैं। उनमें से पहला है पुणे स्थित श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर, दूसरा है रत्नागिरी स्थित श्री गणपति पुले मंदिर और तीसरा है मुंबई के प्रभादेवी क्षेत्र में स्थित श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर। तीनों के बारे में विस्तार से जानने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। सबसे पहले हम पुणे स्थित श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर की बात करेंगे। इस मंदिर की और यहाँ उपस्थित मूर्ति की विशेषता यह है कि यहाँ श्री गणेश ने अपने भक्त के नाम को अपने नाम के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले इस मूर्ति का नाम और रूप दोनों अलग थे। मतलब इस मूर्ति और मंदिर में समय के साथ परिवर्तन देखा गया है। सबसे पहले इस मूर्ति को बहुली हौदाचा गणपति के नाम से जाना जाता था। क्यों? आइए जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोकमान्य तिलक ने एक बैठक बुलाई जिसमें पुणे के नगर शेठ दगड़ूशेठ हलवाई भी आमंत्रित थे। बैठक में शहर के 5 स्थानों पर 7 दिवसीय गणपति उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और लोकमान्य तिलक के आह्वान पर 1893 में 10 दिवसीय उत्सव का आयोजन हुआ। इस उत्सव में दगड़ूशेठ हलवाई ने श्री गणेश के पारंपरिक योद्धा रूपों से पृथक एक पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति प्रस्तुत की। पहली मूर्ति कागज की लुगदी से बनाई गई थी और बाद में इसे मिट्टी से बनाया गया। इस मूर्ति को बहुली हौदाचा गणपति के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि यह पुराने शहर के कोतवाल चावड़ी के निकट स्थित एक लोकप्रिय जलाशय के पास स्थित थी। इस मूर्ति को बनाने के पीछे दगड़ूशेठ और मूर्तिकार का उद्देश्य था कि श्री गणेश की प्रतिमा का ऐसा स्वरूप बनाया जाए जो न केवल समाज की रक्षा करे बल्कि उन्हें शांति का आशीर्वाद भी दे। लेकिन कुछ वर्ष बाद 1896 और 97 में पुणे में घातक प्लेग फैला और दगड़ूशेठ हलवाई ने अपने 2 पुत्रों को खो दिया। उनकी मृत्यु से दगड़ूशेठ हलवाई गहरे दुख में चले गए और कुछ महीनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई नितांत अकेली और गहरे दुख में चली गई। तब उनके आध्यात्मिक गुरु श्री माधवनाथ महाराज ने लक्ष्मीबाई को परामर्श दिया कि वे दगड़ूशेठ के नाम पर श्री दत्त मंदिर बनवाएं और दत्त भगवान व श्री गणेश की मूर्ति की देखभाल अपने बच्चों की भांति करें। गुरु के मार्गदर्शन में दगड़ूशेठ की पत्नी ने दत्त मंदिर के निर्माण का निश्चय किया और मूर्तिकार से भगवान गणेश की एक दूसरी मूर्ति बनवाई। यह मूर्ति 1897 में युवाओं को गणपति उत्सव मनाने के लिए दी गई। इस बीच लक्ष्मीबाई की भी मृत्यु हो गई, लेकिन गणेश उत्सव नियमित रहा। 1968 में अमृत महोत्सव मनाते समय मूर्ति का हाथ एक टूट गया और उसे बदलने का विचार आया। पुरानी मूर्ति के आधार पर कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार शंकरप्पा ने नई मूर्ति का निर्माण किया और 27 अगस्त 1968 को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। रूपक, मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि दुख में मूर्ति और मंदिर का निर्माण करवाया गया, क्योंकि अधिकांशतः भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर या प्रसन्नता में ऐसा करते हैं। हाँ अपेक्षा, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ हुआ।
मुझे लगता है दगड़ू शेठ की पत्नी लक्ष्मीबाई ने न केवल अपने बच्चों की मृत्यु को भुलाने के लिए बल्कि आगे ऐसा किसी के साथ ना हो इसलिए श्री गणेश से प्रार्थना की। बिल्कुल ऐसा ही है। यही कारण है कि आज भी इस मंदिर में भक्तों के दान से कई सामाजिक कार्य हो रहे हैं। सही मायनों में यही सच्ची भक्ति है, जिसमें आप अपने दुख भुलाकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं। कुछ इसी तरह का प्रसंग श्री सिद्धि विनायक के साथ भी है, लेकिन हम उनकी चर्चा के पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित श्री गणपतिपुले मंदिर की। श्री गणपतिपुले मंदिर से जुड़ी एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में रत्नागिरी के पुले गांव में एक ब्राह्मण बलट जी भिड़े रहते थे। उनकी एक गाय प्रतिदिन पहाड़ी के ऊपर चरने जाती थी, परंतु संध्या के समय दूध नहीं देती थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनकी गाय का दूध चुरा रहा है, इसलिए एक दिन वे स्वयं गाय के पीछे पहाड़ी पर गए। उन्होंने वहां देखा कि गाय एक चट्टान के पास जाकर स्वयं ही दूध छोड़ रही है। वे आश्चर्य में घर लौट आए। मंदिर के पुरोहित बताते हैं कि उसी रात बलभट्ट जी भिड़े के स्वप्न में भगवान गणपति आए और उन्होंने कहा कि गाय के दूध छोड़ने वाले स्थान पर मैं स्वयं विराजमान हूँ, अतः उसी स्थान पर मेरा मंदिर बनाकर पूजा आरंभ करो, जिससे तुम्हारा और वहाँ आने वाले सभी लोगों का कल्याण होगा। इसके बाद जब बलभट्ट जी भिड़े ने उस स्थान की सफाई की तो उन्हें श्री गणेश की स्वयंभू मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी स्थापना कर उन्होंने पूजा आरंभ कर। कुछ लोग इस कथा को मुगल काल और अंग्रेजों के शासनकाल का भी बताते हैं और कहते हैं कि बलभट्ट जी भिड़े ने अंग्रेजों के अत्याचारों से बचने के लिए पुले की पहाड़ियों में शरण ली और तब वहाँ उन्हें श्री गणेश ने दर्शन देकर बताया कि मैं यहाँ सभी लोगों के कल्याण के लिए स्वयंभू स्वरूप में उपस्थित हूँ, तुम मेरा मंदिर बनाकर मेरी आराधना आरंभ करो। दोनों ही स्थिति में स्वयंभू मूर्ति के प्रकट होने की बात इस स्थान से जुड़ी है। मंदिर की स्वयंभू मूर्ति इसकी पुष्टि भी करती है। स्वयंभू मूर्ति के अतिरिक्त भी श्री गणपतिपुले मंदिर की कई विशेषताएं हैं। जैसे अन्य मंदिरों के विपरीत इस मंदिर में श्री गणेश का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। सामान्यतः मंदिर में देवों की मूर्ति का मुख पूर्व की ओर होता है, परंतु श्री गणपतिपुले मंदिर में श्री गणेश पश्चिम की ओर मुख करके पश्चिम द्वार के देवता कहलाते हैं। महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं, परंतु यदि पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो यहाँ 8 गणपति हैं। उनमें से 5वें गणपति श्री गणपतिपुले मंदिर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में महागणपति 8 दिशाओं का रक्षण करते हैं। इस आधार पर पश्चिम का रक्षण करने वाले गणपति श्री गणपतिपुले मंदिर में है और पश्चिम द्वार के देवता कहलाते हैं। मुद्गल पुराण जैसे प्राचीन साहित्य में भी इन्हें लंबोदर मंदिर में स्थित पश्चिम द्वार का देवता कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि गणपति पुले मंदिर में स्थित स्वयंभू मूर्ति रूप में गणपति भगवान के शरीर का अग्रभाग अर्थात सीना और पेट स्थित है और मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है उसे ही गणपति का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर केवल मूर्ति या मंदिर की परिक्रमा का विधान नहीं है, वरन मंदिर के साथ पूरी पहाड़ी की परिक्रमा की जाती है। आधी परिक्रमा होते ही गणपति भगवान के श्रीमुख अर्थात सूंड के दर्शन होते हैं और जब पूर्ण परिक्रमा हो जाती है तभी श्री गणेश की पूजा पूर्ण मानी जाती है। श्री गणपतिपुले मंदिर का पूरा परिसर ही आकर्षक है, लेकिन यहाँ श्री गणेश की सवारी मूषक और द्वार पर स्थित 2 गज प्रतिमाएं भी बहुत आकर्षक हैं। वैसे तो मंदिर प्राचीन है, लेकिन 1998 से 2003 के बीच इसमें काफी परिवर्तन हुए हैं, जिनसे इस मंदिर का सौंदर्य और बढ़ गया। आइए अब ऐसे ही परिवर्तनों से गुजरे श्री गणेश के एक और मंदिर की बात करते हैं। रूपक, इसी मंदिर के साथ ऐसा कोई प्रसंग जुड़ा है जो स्वयं के दुख से ऊपर दूसरों के सुख को महत्व देने की बात करता है। बिल्कुल अपेक्षा, हम इसी भाव से अस्तित्व में आए इस मंदिर की बात कर रहे हैं जो मुंबई के प्रभा देवी में स्थित है और श्री सिद्धि विनायक मंदिर कहलाता है। मुंबई के प्रभा देवी में स्थित
श्री सिद्धि विनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित एक विशाल मंदिर है। ये भारतवर्ष के सर्वाधिक धनी मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण मूल रूप से 19 नवंबर 1801 को मुंबई शहर के लक्ष्मण विठू पाटिल और उनकी पत्नी देवबाई पाटिल ने करवाया था। आरंभ में ये मंदिर एक छोटी संरचना थी, जिसमें श्री सिद्धि विनायक की 2.5 फीट चौड़ी काले पत्थर की मूर्ति थी। श्री सिद्धि विनायक के स्वरूप की विशेषता है उनकी सूंड का दाईं ओर मुड़ा होना, जो ये सिद्ध करता है कि ये सिद्धि विनायक हैं और जागृत अवस्था में हैं। श्री सिद्धि विनायक के 4 हाथों में, एक में कमल, एक में छोटी कुल्हाड़ी, एक में पवित्र माला और एक में मोदक है। बाएं कंधे से पेट के दाहिनी ओर यज्ञोपवीत की भांति सर्प कुंडलित है। उनके मस्तक पर एक दिव्य नेत्र विराजमान है, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्मरण कराता है। यह उनके दिव्य ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि का भी प्रतीक है। मूर्ति के पीछे से रिद्धि और सिद्धि दोनों देवियां विराजमान हैं। मूर्ति का जागृत स्वरूप और रिद्धि सिद्धि की उपस्थिति भक्तों के मन में इस विश्वास को यह दृढ़ करती है कि श्री सिद्धि विनायक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, और यही कारण है कि इस स्थल का पूजनीय नाम श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पाटिल दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण इसलिए करवाया कि सिद्धि विनायक के दर्शन से अन्य निसंतान परिवारों को संतान का सुख प्राप्त हो सके। संभवतः एक किंवदंती मात्र हो, परंतु सिद्धि विनायक की प्रसिद्धि और भक्तों का उन पर विश्वास यही बताता है कि यह एक जागृत स्थल है और यहाँ श्री गणेश सिद्धियाँ प्रदान करने वाले सिद्धि विनायक के रूप में साक्षात उपस्थित हैं। आपको बता दें कि श्री सिद्धि विनायक मंदिर के वर्तमान स्वरूप में वह जितना भव्य दिखाई देता है, वह हमेशा से ऐसा नहीं था। अपेक्षा ने बिल्कुल ठीक कहा। पुराने मंदिर की स्थापत्य शैली प्राचीन थी, जिसमें एक विशाल कक्ष था, एक गर्भगृह, कुछ खुला स्थान, दाईं ओर मंदिर का प्रशासनिक कार्यालय और सामने एक जलाशय था। परंतु आज का स्वरूप अत्यंत भव्य है और अपने साथ कई विशेषताएं लिए हुए है। वर्तमान मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो इसके गर्भगृह के लकड़ी के दरवाजों पर अष्टविनायक की आकृतियां उकेरी गई हैं। गर्भगृह की भीतरी छत सोने से मढ़ी हुई है और बीच में श्री गणेश की मूर्ति है। परिसर में एक हनुमान मंदिर भी है। मंदिर के बाहर एक गुंबद है जो संध्या काल में रंगों से रोशन होती है। गुंबद के ठीक नीचे श्री गणेश की एक मूर्ति है। स्तंभों पर भी अष्टविनायक की आकृतियां उकेरी गई हैं। यदि वर्तमान मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करें तो वास्तुकार शरद अठाले ने शिव मंदिर अंबरनाथ के आधार पर प्राचीन मंदिर को नया स्वरूप दिया है। श्री मूर्ति को अक्षुण्ण रखते हुए मंदिर को एक बहुकोणीय 6 मंजिला संरचना में परिवर्तित किया गया है, जो आकाश तक पहुंचती है और इसके ऊपर एक मुख्य मध्य स्वर्ण जड़ित गुंबद है। मंदिर का जीर्णोद्धार 1990 में आरंभ हुआ और लगभग 3 वर्षों में पूर्ण हुआ। इसमें प्रयुक्त मुख्य पत्थर संगमरमर और गुलाबी ग्रेनाइट थे। मंदिर को एक उत्कृष्ट स्थापत्य कला का उदाहरण कहा जाता है। लगभग 200 वर्ष प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार के पश्चात आज तक बहुमंजिला एवं भव्य स्वरूप में दिखाई देता है। इसकी पहली मंजिल पूजा और दर्शन के लिए है। अन्य मंजिलों पर श्री के महानैवेद्य निर्माण हेतु रसोई घर, प्रशासनिक कार्यालय और लगभग 8000 पुस्तकों का विस्तृत संग्रह रखने वाला एक पुस्तकालय भी है। मंदिर का शिखर मुकुटों का एक समूह है, जिसमें 47 स्वर्ण मंडित मुकुट हैं। आपके मन में यह विचार आ सकता है कि क्या श्री सिद्धि विनायक की मूर्ति के ऊपर मंदिर बनाना उचित है? तो मंदिर की बहुमंजिला संरचना को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि शिखर तक खुला स्थान है, जिससे पवित्र गर्भगृह के ऊपर के क्षेत्र को पद चिन्हों से मुक्त रखा जा सके। श्री सिद्धि विनायक मंदिर
श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर और श्री गणपति पुले मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। महाराष्ट्र में अष्टविनायक के बाद इन तीनों मंदिरों पर चर्चा का उद्देश्य यह था कि श्री गणेश सदैव प्रासंगिक रहे हैं। अष्टविनायक उन्हें पौराणिक काल से जोड़ते हैं, तो ये तीनों मंदिर श्री गणेश को 16वीं और 17वीं शताब्दी से जोड़ देते हैं। दोनों ही स्थितियों में श्री गणेश जननायक हैं। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर के साथ तो स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जुड़ा हुआ है। श्री गणपति पुले मंदिर के साथ मुगल या अंग्रेज शासन से जो जुड़े हुए संघर्ष के संकेत मिलते हैं। तो श्री सिद्धि विनायक मंदिर के विषय में एक और बात जानना जरूरी है कि यहाँ श्री गणेश शक्तिशाली स्वरूप में उपलब्ध हैं, जिनकी आराधना कठिन मानी जाती है। इसके बाद भी मुंबई जैसे आधुनिक शहर में इनकी आराधना नियमानुसार निरंतर हो रही है। एक बार फिर यह भी श्री गणेश की स्वीकार्यता को सिद्ध करता है। इसका अर्थ यही है कि श्री गणेश चाहे सौम्य स्वरूप में हो या शक्तिशाली स्वरूप में, भक्तों की सेवा और श्रद्धा को स्वीकारते ही हैं। अपेक्षा मैं तो कहूंगा कि स्वीकारते ही नहीं हैं, बल्कि भक्तों के लिए जहां आवश्यकता होती है वहां उपस्थित हो जाते हैं। रूपक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम श्री गणेश के किसी ऐसे प्रसंग की चर्चा करने वाले हैं जिसमें वे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी विशेष यात्रा से गुजरे हों। अपेक्षा का अनुमान बिल्कुल ठीक है। श्री सिद्धि विनायक ने ये यात्रा की है, वो भी महाराष्ट्र से गुजरात तक की। लेकिन इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए हमें जाना होगा गुजरात। और इसके लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक के लिए आप भी श्री गणेश के ध्यान की यात्रा में रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा